समझ में ये आता है कि जैसे जैसे एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, यानी जीने की उम्र बढ़ती जा रही है बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। पहले तो 40-45 साल की मोर्टेलिटी रेट थी, अगर आप 100 साल 150 साल पहले जाएं। अरे 150 साल! आपको मैं एक बात बताऊं, हाँ 1982 में मैं रिजर्व बैंक ज्वाइन किया। हाँ। उस समय रिटायरमेंट एज रिजर्व बैंक की 58 साल और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 54 साल। हाँ 54, 1982। 1982 में। और किसी रिटायरमेंट पार्टी में आप कहीं जाते थे हाँ। तो आप देखते थे, आप दूरी से आपको पता चल जाएगा कौन रिटायर कर रहा है। आज किसी के रिटायरमेंट पार्टी में जाइए तो ये नहीं पता चलेगा कौन रिटायर कर रहा है कौन नहीं रिटायर कर रहा है। एक्चुअली बहुत बहुत ही एक्टिव लोग हैं। ये दरअसल एक समस्या भी है, क्योंकि वो क्या सरकारें इस दिशा में सोचेंगी कि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन बनेगा कि रिटायरमेंट की एज और बढ़ाई जाए जिससे पेंशन लायबिलिटी को कुछ समय के लिए टाला जा सके। मैं शुक्ला जी आपके पास आता हूं। मुझे ध्यान, आपके साथ एक बहुत डिटेल्ड चर्चा हमने की थी जिसमें आपने ग्रोइंग मिडिल क्लास की स्टडी की थी और ये बताया था। अब जैसे अभी जन्मेजय सर कह रहे थे कि भारत के बिना दुनिया बड़ी मुश्किल में आएगी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन, यानी अगर 18-15 से 60 के बीच की माने तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, करीब करीब 64-65%। अब समस्या मुझे ये समझाइए कि क्या भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है और हम उसको कैपिटलाइज कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि जो हमारी, अगर मान लीजिए 100 में 64 लोग हमारे कामकाजी व्यक्ति हैं उस उम्र के, और हम मोटे तौर पर मान लें कि उस 64 में से 32 महिलाएं हैं और उन 32 महिलाओं में से मात्र 20-21% ही वर्किंग है, तो हम फुल पोटेंशियल तो ले नहीं पा रहे हैं और उनकी एज बढ़ेगी। तो हमें यह समझाइए कि भारत के लिए ये इतनी बड़ी 142 करोड़ की पॉपुलेशन का कैसे हम फायदा ले पा रहे हैं या ले भी नहीं पा रहे हैं? शुक्ला जी। Thank you, Neeraj. I mean, in my opinion, it is certainly not something like to celebrate, but it is certainly actually need. It is हम कहेंगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है इसलिए कि आपको इतना जैसे 144-145 करोड़ लोगों को सब कुछ देना है, और ये तो एक अगर हम नंबर के हिसाब से देखें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसमें सिन्हा जी कह रहे हैं, उसमें दो चीज और ऐड करेंगे कि अगर हम कह रहे ग्रोथ हो रही है, जैसे अभी हम लोगों का रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि आज अगर हम देखें भारत में लगभग 30% मिडिल क्लास माने ऐसी फैमिली जिसका इनकम 5 से 30 लाख, और ये बढ़ करके लगभग 47% होगा बाई 2030। तो इनकम तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है एग्रीगेट लेवल पे इनकम बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। जैसे अभी आप शुरुआत में कहे 75 साल में हो सकता है सबसे हो जाए, दैट इज मींस लेटेस्ट। अभी हम बहुत ज्यादा दूर न सोचे, लेकिन हम 2030 का अगर लेके चले, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे पास करंट क्या सिचुएशन, किस तरह के लोग हैं एक्चुअली, किस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो हम लोग सर्वे से एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दो चीज लेके चली, जो आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का, और ये आपको बताया कि हमने दो चीज अपने सर्वे में पूछा जो ऑल इंडिया का सर्वे है कि हाईएस्ट एजुकेशन अगर हम लेके चलें, घर का हाईएस्ट एजुकेशन, उसमें आपका लगभग इंडिया के 22% घर आज के दिनों में ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट, 26% ऐसे लोग हैं जिसमें एक आदमी हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है, 20% ऐसे लोग हैं जिसमें एक कोई परिवार का सदस्य लगभग मैट्रिक 10वीं पास है, और 32% ऐसे घर हैं जिसमें प्राइमरी या प्राइमरी से नीचे है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी से प्राइमरी के नीचे मीन्स 32% अगर आप लेके चलिए 300, अगर 300 मिलियन हम घर की बात करें, 300 मिलियन का 32% मीन्स लगभग 9 करोड़ 10 करोड़ फैमिली, 1/3 हो गया, 1/3 फैमिली केवल प्राइमरी तक। एक सच्चाई है जो कि it is not something which is coming from the modeling, it is coming from the primary data research. That is one aspect. Second aspect अभी देखिए, एक है एजुकेशन, दूसरा एस्पेक्ट अगर ऑक्यूपेशन पैटर्न देखिए कि ये लोग कमाते कैसे हैं, इंडिया में लोग कमाते कैसे हैं।
तो आप ये देखेंगे 34% लोग लगभग कमाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मीन्स आइदर एग्रीकल्चर या बिजनेस या स्मॉल पेटी ट्रेडर, ये सब जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं। केवल 23% लोग सैलरी से कमाते हैं, माने 23% घर, 1/4 आप कह लिए इंडिया घर केवल सैलरी से कमाते हैं। और इधर 33% जब हम कहें कि प्राइमरी से बिलो है, तो उधर ऑक्यूपेशन देखेंगे तो आपके लगभग उतना ही 33% के घरों की मेजर सोर्स इनकम कैजुअल लेबर है, कैजुअल एग्रीकल्चर लेबर। तो आप अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया आपने आज के एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का। अब आपका ग्रोथ कहां से आ रही, ग्रोथ कहां से आ रही, जहां ग्रोथ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इट इज लाइक सैलरीड आर द हाई कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ग्रोथ वहां से निकल रही, तो आपके पास सफिशिएंट है जो ग्रोथ पंप कर रहे हैं। लेकिन जैसे सिन्हा जी ने कहा कि इस पॉपुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि एक तरफ आपका ग्रोथ तो पंप होगा, लेकिन आपका क्या उस ग्रोथ में पूरा इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होगा, इट इज अ बिग चैलेंज एक्चुअली। आप बताएं, इसलिए उस ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करने के लिए न एजुकेशन लेवल है, न स्किल है, न अपॉर्चुनिटी है। और उसका एक सहज रीजन बताया, जैसे आपने फीमेल कहा, तो आपका ये जेंडर को अगर किनारे रखे तो आपका लगभग 40% पॉपुलेशन आपकी बीमारू स्टेट में, जो कि हाईली अनस्किल्ड में आता है, अनस्किल्ड है और लो लिटरेट वहीं पे है, लेबर कैटेगरी वहीं पे है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वहीं पे है। अब आप जान करके एक रहेगा कि अब ये सब फैक्चुअल डेटा है जो कि आप करेगा हम पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसको लोग देख भी सकते हैं जी। आपका जो ग्रोथ हो रही है, इंडिया इज ग्रोइंग बट डिस्टेंस बिटवीन द रिच स्टेट एंड पुअर इज आल्सो ग्रोइंग एक्चुअली, एंड दैट रीजन इज जो लोग इवन आपका एजुकेशन लेवल अगर आप देखिए इंडिया में, तो आपके एजुकेशन लेवल अक्रॉस द स्टेट कैटेगरी, लो इनकम स्टेट, हाई इनकम स्टेट एंड मिडिल इनकम स्टेट में एजुकेशन लेवल का डिफरेंस नहीं है, 20-22% हर जगह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो लोग, जैसे अगर हम कहते हैं, जो ब्रदर सिस्टर्स, जो लोग आपके बीमारू स्टेट में रुके हुए हैं, वो इतने क्वालिफाइड नहीं है कि उनको वहां लोकल मिल पाए, तो अपॉर्चुनिटी नहीं। और जो वहां लायक होते हैं वो हाई ग्रोथ पीरियड में चले जाए, जैसे महाराष्ट्र चले गए, दिल्ली चले गए, ऐसे जगह जाकर के वो इंजीनियर डॉक्टर वहां बन रहे हैं, तो वहां कम जगह से हाई इनकम थी। इससे क्या हो रहा है, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर हम कहते हैं मैट्रिक ले लीजिए, जो गरीब स्टेट में, बीमारू स्टेट में, अगर एक मैट्रिक की सैलरी या इनकम उस घरों 3.2 लाख एक साल की, लेकिन वही मैट्रिक जब आपके डेवलप्ड स्टेट में आते, हाई इनकम स्टेट में, वही मैट्रिक लेवल पे लगभग 7 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं, जस्ट डबल। अगर हम ग्रेजुएट में जाए तो 5 लाख वर्सेस 15 लाख हो जाए, 3 गुना। मीन्स एक ग्रेजुएट अगर बीमारू स्टेट